वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम सबको पता है कि इस वर्ष से जो भी आपके अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स हैं उन सब के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है और उसके तहत जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो अब स्टार्ट होने वाला है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम स्टार्ट हो भी चुके हैं, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी की तैयारी अच्छी हो, उसके लिए हमने हमारे चैनल पर कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट बना करके। और जैसा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारे लिए भी वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है कि निश्चित रूप से बच्चों के द्वारा उसको सराहा जा रहा है और बच्चे बहुत अधिक लाभान्वित उससे हो रहे हैं। अब एक जो आज हम लोग एक तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन बेसिकली इस चीज पर है कि कुछ ऐसी डिमांड आई है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस के बारे में हमें जानकारी प्रदान की जाए, ठीक है ना। और दूसरी एक क्वेरी ये भी आई है कि उन कंटेंट को हम किस प्रकार से एक्सेस करें, या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है अब उनको हम किस प्रकार से और कहां से करें। तो आज का जो ये डिस्कशन है वो इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। एक छोटी सी टॉक है, हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी, लेकिन आप निश्चित रूप से इसको पूरी सुनिएगा। आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ समझने के लिए और सीखने के लिहाज से मिलेगी। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने हमारे जो चैनल है उस पर जो हमने लेक्चर सीरीज अपलोड की है, उसमें हम लोगों ने जो टाइटल लिखा है वो एक्चुअल में एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का लिखा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स वो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने टाइटल एमडीएस यूनिवर्सिटी का लिखा है वो किसी अदर यूनिवर्सिटीज में काम का नहीं है। आप लोग ये मान के चलिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनमें जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत लगभग हर यूनिवर्सिटीज में मैकेनिक्स जो बुक है वो आपको मिलेगी। और मैकेनिक्स बुक अगर मिलेगी तो उसके अंतर्गत जो कंटेंट होगा वो वही होगा जो हमने एमडीएस नाम के फोल्डर में सेव कर रखा है। और कई स्टूडेंट्स ने इस चीज को फॉलो भी किया, उन्होंने अपने सिलेबस से मिलान किया या मैचिंग की है तो उनको वो मिला है। तो मोटे मोटे तौर पर जिस किसी के भी मैकेनिक्स एज ए सिलेबस है, मैकेनिक्स की बुक एज ए सिलेबस है, उसके लिए वो समान रूप से ये लेक्चर सीरीज लाभदायक है। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखो आप, ये हम दो चीजों पर डिस्कशन करेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या हो एग्जाम के हिसाब से, और उस कंटेंट को हम, जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, यानी किस प्रकार से उस कंटेंट को आप कहां से पढ़ सकते हो। तो एक तरीका तो हमारे पास है, हमने हमारे चैनल पर लेक्चर सीरीज अपलोड कर रखी है जिसको निश्चित रूप से बच्चे सुन रहे हैं, काफी चीजें समझ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ पैरेलल एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है ना। आपको पता भी है कि जो फिजिक्स लर्नर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके साथ साथ हम लोगों ने इसके लिए इसके एक एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर रखा है, जहां पर हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कोर्सेज को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैकेनिक्स की बुक है विशेषकर एमडीएस यूनिवर्सिटी के लिए, उसके कंप्लीट सिलेबस को इस एप्लीकेशन पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स नाम से एक कोर्स क्रिएट करके वहां पर अपलोड कर दिया गया है। वहां पर आपको उस पूरी बुक के यूनिट वाइज नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि आप उसको अभी एक्सेस ना किया हो या आपकी करने की इच्छा ना हो, समय कम हो, तो हमने एक विशेष रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आपको एक चीज पहले से बता देता हूं कि ये जो पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है वो किसी अदर स्टूडियो में हो रही है, तो उनकी भी अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, उनकी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं होती है। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये जितने भी वीडियोज है, ठीक है ना, आपने देखा होगा लगभग फर्स्ट सेमेस्टर की लेक्चर सीरीज में 19 से 20 वीडियो आपको मिल रहे हैं, तो वो मैंने रिक्वेस्ट कर करके ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, मैंने वो अपलोड करवा दिए हैं। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे के पूरे सिलेबस को वो अपलोड करें। तो मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये की है, चूंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है और तैयारी काफी बच्चों की बाधित भी हो रही है, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो कोर्स है उसको ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए एक बार के लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, उसको क्या कर दिया जाए, एक तरह से फ्री कर दिया जाए। फ्री का मतलब हो गया कि उस पर इतना डिस्काउंटेड ऑफर दे दिया जाए कि अब आपको उस कोर्स को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो जो एप्लीकेशन उसमें लेता है वो लगभग 90 से लेकर के 94% तक का जो आपका क्या कहते हो डिस्काउंटेड ऑफर वो दे सकता है अधिकतम। वो एप्लीकेशन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा वो लेगा ही नहीं, ठीक है ना, उससे ज्यादा वो लेगा नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने विशेष मेरी रिक्वेस्ट पर 90% के डिस्काउंटेड ऑफर पर एक कोड क्रिएट किया है, आप लोग देख लीजिएगा, PL1234। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है ना, कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है तो इस एप्लीकेशन पर जाइए और उस कोड का यूज कीजिए, ठीक है ना, तो आपको एक तरह से वो कोर्स ऑटोमेटिकली आपको फ्री में ही मिल जाएगा। तो मेरी आपसे विशेष सलाह भी है कि अब बिना समय व्यर्थ कीजिए, अगर आपको YouTube पर अवेलेबल लेक्चर में मजा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फायदा मिल रहा है, तो आप इस अवसर को मत गमाइए। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर किया गया है, करता कोई भी नहीं इस तरह से, लेकिन मैंने क्रिएट करवा दिया है, क्योंकि अब बिल्कुल आपके पास 5-7 दिन बचे हैं।
तो ये काम आप कर सकते हो। तो पहली चीज क्या होगी कि इस कंटेंट को, उल्टा चलते हैं, इस कंटेंट को कैसे एक्सेस करें। तो कंटेंट को एक्सेस करने का मैंने तरीका बता दिया। ये ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिक्वेस्ट पर किया गया है, ठीक है ना। तो आप आराम से कर सकते हो। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है उनको तो आराम से पता चल जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे उस कोर्स पर तो आपको कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और फिजिक्स लर्नर लिखोगे तो आपको इस प्रकार से एक PL लोगो मिलेगा, इस प्रकार से ब्लैक कलर का, ठीक है ना। तो वो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो उसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी लेक्चर सीरीज आप YouTube चैनल पर सुन रहे हो वहां पर भी हम लोगों ने क्या किया है कि इस चैनल का, सॉरी, इस एप्लीकेशन का हमने क्या कर रखा है, लिंक दे रखा है। तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो जिन्होंने डाउनलोड किया है वो इस कोड का यूज कर लीजिए, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो पहले डाउनलोड कीजिए फिर इस कोड का यूज कर लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। अब ये केवल MDS यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के हो, कोटा, बीकानेर, अजमेर, ये तो मैं सिर्फ राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट भी है जो इस लेक्चर को सुन रहा है तो वो भी ये मान के चलिए कि अगर आपके मैकेनिक्स एज ए सिलेबस है तो जितने भी टॉपिक इसमें डाले गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं। हो सकता है आपके सिलेबस में कुछ पोर्शन ऐसा हो जो इसमें अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि यहां पर जो कोर्स अवेलेबल होगा वो MDS के हिसाब से तो पूरा होगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप उसको एक्सेस कीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हो सके। नेक्स्ट सेशन से तो हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि हर यूनिवर्सिटी वाइज हम कोर्स को क्या करें, अपलोड करें, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहे ना। इस बार थोड़ी समय की कुछ पाबंदियां समझ लीजिए, मजबूरियां समझ लीजिए कि हम लोग उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमें पता चल गया कंटेंट को कैसे एक्सेस करें। दूसरी आती है इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट तो क्या है, लगभग आप सभी चीजें पढ़ लीजिए वो सब इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन फिर भी अगर टाइम कम है तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट यूनिट है या जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा और रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा होगा, कोरियोलिस फोर्स देखे होंगे, वो तो सब बच्चों ने लगभग पूरे सुन लिए हैं। तो उसमें तब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट रखें छोड़ेंगे, वो सब ने आपने तैयार कर लिया है। मेजर प्रॉब्लम कहां आ रही है, जो आपके एक तो रोटेशनल वाला टॉपिक है, रोटेशनल डायनेमिक्स वाला, एक आपके जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है, और कुछ वेव और ऑसिलेशंस जो तरंग और दोलन की बुक है उसमें कुछ बच्चों ने काम नहीं किया है। तो वहां पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक बात बता देता हूं कि जैसे ही आप इस कोर्स में जाओगे तो एक यूनिट सेकंड नाम से और एक यूनिट थर्ड नाम से, ये बात सिर्फ MDS के लिए है, लेकिन आपको MDS से ही क्या रखना, आप जिस यूनिवर्सिटी को, आप तो टॉपिक देखिए। तो यूनिट सेकंड में हमने लगभग 13 वीडियो और यूनिट थर्ड में हमने लगभग 12 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। इसके अंतर्गत आपको एक तो डायनेमिक्स वाले और दूसरा इलास्टिसिटी वाले टॉपिक मिल जाएंगे। और यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको मेनली जो आपके ऑसिलेशंस वाली बुक है, ठीक है ना, तरंग और दोलन वाली, उससे रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। तो अब ये तो वैसे भी इतने कम वीडियो है तो आप सारे भी सुन सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको सारे सुनने में कोई समय की पाबंदियां हो, एग्जाम एकदम नजदीक हो, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो रोटेशनल वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत एक आपको टॉपिक देखने को मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसके अंतर्गत भी आएगा एक प्रिंसिपल एक्सिस वाला टॉपिक, आप आराम से देख लीजिएगा। तो उसको आप अच्छे से जरूर कीजिए। वैसे छोटे छोटे वीडियो है, 15-15, 20-20 मिनट की, आप सारे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक इसके अंतर्गत आपको मिलेगी आइलर्स इक्वेशन, जिसको कुछ यूलर्स इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, कुछ इसको क्या कहते हैं, यूलर्स इक्वेशन, इस तरह से स्पेलिंग UELERS इक्वेशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जरूर कीजिएगा। और इलास्टिसिटी के अंतर्गत जब आप जाओगे, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता वाला टॉपिक, तो वहां पर जितने भी प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक है आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक होता है आपका Y, यहां अलग से लिख देता हूं उनको, एक होता है आपका Y यंग प्रत्यास्थ गुणांक, एक आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, एक ये अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक ईटा, और एक होता है आपका पॉइसन रेशियो सिग्मा। एक तो इन सब की डेफिनेशंस, ये क्या क्या होते हैं, इनके बेसिक फॉर्मूला, वो सब आपको अच्छे से करना है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है कि जितने भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, उसके 2 टॉपिक, 1-2 या लेक्चर है, वो आप निश्चित रूप से सुनिएगा, आपको फायदा मिलेगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और जो आपकी वेव और ऑसिलेशन वाली बुक है उसके अंतर्गत तो देखो सीधी सी बात है, एक आपका है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक आपका है डैम्ड, जिसको हम कहते हैं अवमंदित सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एक आपका है फोर्स्ड या फोर्स्ड और ड्रिवन, दोनों एक ही चीज है, फोर्स्ड और ड्रिवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये 3 अलग अलग टॉपिक है, SHO, डैम्ड SHO और फोर्स्ड और ड्रिवन SHO। इन तीनों को ही आप कर लीजिए, क्योंकि इनमें क्या होता है,
बड़ा क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकते हैं, इसमें से भी पूछ सकते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो है, फटाक से आप कर लीजिए। अगर ढंग से 3-4 घंटे बैठ के आपने लेक्चर को ढंग से सुना, सब कुछ नोट्स वोट सब अवेलेबल है उसके अंतर्गत, आप लिखोगे, याद करोगे, तुरंत याद हो जाएगा आपको। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। तो ये चीजें आप कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो इंटरेक्शन था मेरा इस वीडियो के माध्यम से वो यही था, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस थी वो सारी बता दी है, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, और एक तरह से उस कोर्स को आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। अब आप कितना उसको अवेलेबल एक्सेस करते हो और कितना अपना फायदा खुद करना चाहते हो, वो सब कुछ आप पर डिपेंड है। हमने हमारी तरफ से ये कोशिश की है कि किसी भी स्टूडेंट के तैयारी में कोई तरह की बाधा ना रहे। ओके, थैंक यू।